ये कहानी एक बड़े से जंगल से शुरू होती है जिसमें एक गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इस गाड़ी में जे और एडी नाम के पति पत्नी थे और वो इस जंगल में कैंपिंग करने जा रहे थे। जे एक लॉयर था जबकि एडी एक टीचर थी। ये दोनों कुछ दिन जंगल में बिताना चाहते थे ताकि कुदरत की खूबसूरती का आनंद मान सके। इनके साथ इनका 5 साल का बेटा भी था और उसका नाम जेकब था। जेकब दिखने में बहुत प्यारा था लेकिन इसके साथ साथ वो शरारती भी बहुत था। कुछ ही देर बाद पूरा परिवार जंगल के बीचों बीच पहुंच गया था और जे ने एक झील के पास गाड़ी रोक ली थी। अब जे टेंट लगाने लग गया था ताकि वो आराम से जंगल में कुछ दिन बिता सके। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और पूरा परिवार हंसी मजाक करने लगता है। इसके बाद जब जेकब को नींद आने लगती है तो सभी सोने की तैयारी करने लगते हैं। अगले दिन सुबह एडी उठकर सीधा पोर्टेबल बाथरूम में जाती है जबकि जे और जेकब फिशिंग की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान जे जेकब को एक लॉकेट पहनने को देता है जिसे देखकर जेकब बहुत खुश हो गया था। अब दोनों बाप बेटा फिशिंग के लिए जाने लगते हैं और उनके जाने के बाद एडी जब बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसे जमीन पर काफी खून नजर आता है। वो हैरान होकर इस खून के पीछे पीछे जाती है ताकि वो ये जान सके कि ये खून किसका है। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे पता चल जाता है कि ये खून एक हिरन का है जिसे किसी ने बेरहमी से मार दिया था। दूसरी तरफ जेकब और जे खेलते खेलते आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच जेकब एक पेड़ के पीछे छुपता है और जे उसे ढूंढने लग जाता है। जब काफी ढूंढने पर भी जेकब नहीं मिलता तो जे बहुत परेशान हो जाता है। अचानक तभी एडी वहाँ पहुँचती है और उसके पूछने पर जे उसे सब सच सच बता देता है कि हमारा बेटा गायब हो गया। 10 सालों बाद जे और एडी ने जेकब को ढूंढने की काफी कोशिशें की थी लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रहती है। एक दिन जे जब अपने घर में अकेला था तो उसके घर में एक आदमी आता है। इस आदमी का नाम बॉब था और वो जे से कहता है मेरे पास तुम्हारे बेटे की जानकारी है। ये सुनकर जे उसे अंदर आने को कहता है और अंदर आते ही बॉब कहता है मैं एक शिकारी हूँ और शिकार को जल्दी ढूंढने के लिए मैंने जंगल में कुछ कैमरे लगा रखे हैं। पिछले हफ्ते जब मैं अपने कैमरे चेक कर रहा था तो मेरे हाथ एक लड़के की तस्वीर लगी। अब वो जे को एक तस्वीर दिखाकर कहता है ये तस्वीर मुझे जंगल के बीचों बीच मिली है और मैंने कैमरे वहीं लगा रखे हैं। इसके बाद वो जे को एक लॉकेट दिखाकर कहता है जहाँ जे तस्वीर वाला लड़का था उसी जगह के पास मुझे ये लॉकेट मिला था। उसकी बातें सुनकर और जेकब का लॉकेट देखकर जे बहुत हैरान होता है। अब बॉब फिर से कहता है जंगल के बीचों बीच कुछ लोग नशे की खेती करते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारा बेटा उन्हीं के कब्जे में है। ये सुनकर जे को उस पर शक होता है और वो पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। इस पर बॉब कहता है जिन लोगों के कब्जे में तुम्हारा बेटा है वो मेरे दोस्त हैं। अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। अगले ही दिन जे और एडी बॉब के साथ जंगल में आ जाते हैं ताकि वो अपने बेटे से मिल सकें। अब वो तीनों तेजी से जंगल में आगे बढ़ रहे थे और वो सबसे पहले रेंजर स्टेशन में जाते हैं। बॉब यहाँ रेंजर ऑफिसर से मिलने आया था ताकि जरूरत पड़ने पर वो उनकी मदद कर सके। जहाँ उन्हें स्टीव नाम का रेंजर ऑफिसर मिलता है और बॉब उसे बताता है कि हम जेकब को ढूंढने जा रहे हैं। स्टीव ने न्यूज़पेपर में कई बार जेकब की मिसिंग रिपोर्ट पढ़ी थी और उसे ये भी पता था कि जेकब इसी जंगल में गायब हुआ था। वो जे और एडी को समझाता है कि तुम्हें जंगल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ से कई लोग गायब हो चुके हैं। मगर जे और एडी उसकी बात नहीं मानते और बॉब के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद अब वो तीनों जंगल के बीचों बीच आ चुके थे और तभी बॉब सामने का नजारा देखकर डर जाता है। उसके सामने इतनी सारी लाशें पड़ी थी जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जगह धरती का नर्क हो। इतनी सारी लाशें देखकर वो बुरी तरह से डर गया था और वो जे से कहता है लगता है कि ये लोग आपस में लड़ते लड़ते मर चुके हैं। जे उसकी बात सुनकर उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी एडी बॉब से पूछती है क्या हमारा बेटा इन्हीं के कब्जे में था। ये सुनकर बॉब जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है मैंने तुम लोगों से झूठ बोला था कि तुम्हारा बेटा इनके कब्जे में है। ये सुनकर जे और एडी बहुत हैरान होते हैं। दरअसल बॉब कोई शिकारी नहीं बल्कि एक लुटेरा था। उसने जो तस्वीर जे को दिखाई थी वो उसके अपने भतीजे की थी। उसने जे को जो लॉकेट दिखाया था वो उसे एक कबाड़ की दुकान से मिला था। जेकब की मिसिंग रिपोर्ट बहुत बार न्यूज़पेपर में छप चुकी थी और उनमें जेकब के बारे में बहुत कुछ बताया जाता था। बस इन्हीं न्यूज़पेपर से बॉब को जेकब के बारे में काफी जानकारी मिल गई थी जिसके बाद वो जे के पास आया था। दरअसल लुटेरा बॉब जे और एडी को जहाँ लाकर पहले लूटना चाहता था और फिर वो इनको मार देना चाहता था। वो जानबूझ
सोचकर रेंजर स्टेशन में गया था ताकि वो बाद में ये कह सके कि जे और एडी गायब हो चुके हैं। इस तरह करने से उस पर किसी ने शक नहीं करना था। अब बॉब जैसे ही उन्हें मारने लगता है तभी उसके पीछे पड़ी लाश एक ही झटके में जिंदा हो जाती है और फिर देखते ही देखते बॉब के गले पर काट लेती है। बॉब खुद को बचाने के लिए कई गोलियां चलाता है जिसमें से एक गोली जे को छूकर चली जाती है। इसी बीच बॉब के हाथ से गन गिर जाती है और एडी उसे जल्दी जल्दी उठाती है, जिसके बाद वो और जे वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद सभी लाशें फिर से जिंदा हो गई थीं और वो देखते ही देखते बॉब को कच्चा खा जाती हैं। कुछ देर बाद रात को जे और एडी किसी तरह रेंजर स्टेशन तक पहुँच गए थे और वहाँ खड़ा स्टीव जे की हालत देखकर बहुत हैरान होता है। वो उन्हें जल्दी जल्दी अंदर लाता है और फिर वो जे के जख्म की मल्लम पट्टी करने लग जाता है। उसके पूछने पर एडी बताती है कि जंगल में बहुत सारी लाशें थीं और वो अपने आप जिंदा हो गई थीं। उसकी बात सुनकर स्टीव काफी डर गया था और फिर वो खिड़की से बाहर देखने लगता है। दरअसल वो ये देखना चाहता था कि कहीं वो जिंदा लाशें जे और एडी का पीछा तो नहीं कर रही। अगर वो उनका पीछा कर रही होंगी तो यहाँ किसी भी समय पहुँच सकती थी। मगर स्टीव ध्यान से देखता है और उसे बाहर कोई गड़बड़ नजर नहीं आती। अब जे स्टीव की तरफ गन कर एडी से कहता है, इसकी गन छीन लो एडी, अगर जे नहीं माना तो मैं इसे गोली मार दूंगा। एडी जैसे ही उसकी गन छीनती है तो जे स्टीव से कहता है, तुम इतने सालों से इस जंगल में हो स्टीव और मुझे यकीन है कि तुम्हें उन लाशों के बारे में जरूर पता होगा। मैं उनके बारे में सब जानना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और सबको लगेगा कि तुम भी जंगल में गायब हो चुके हो। ये सुनकर स्टीव उन्हें बताने लगता है, हाँ मुझे शुरू से पता था कि इस जंगल में जिंदा लाशें हैं और वो इंसानों को खा जाती हैं। ये सुनकर जे और एडी बहुत हैरान होते हैं और वो स्टीव से पूछते हैं कि कौन है वो लोग और वो इंसानों को क्यों खाते हैं। इस पर स्टीव जवाब देता है, कई साल पहले मैं अपनी टीम के साथ जंगल में गया था और वहाँ लाशों ने हम पर हमला कर दिया था। मैं किसी तरह बचकर वापिस आ गया था लेकिन मेरे बाकी सभी साथी मारे गए थे। वहाँ से लौटकर मैंने सरकार को बताया था कि जंगल में कुछ रहस्यमयी लोग हैं, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि लाशें जिंदा कैसे होती हैं और वो इंसानों को क्यों खाती हैं। मुझे तो बस इतना पता है कि जो भी जंगल में जाता है वो वापस नहीं लौटता। उसकी बात सुनकर एडी को याद आता है कि आर्मी के कुछ लोग जेकब को ढूंढने जंगल में गए थे लेकिन उसके बाद वो भी कभी वापस नहीं लौटे थे। अब जे और एडी को स्टीव पर यकीन हो गया था, जिसके बाद वो उसे उसकी गन लौटा देते हैं। अब स्टीव उनसे कहता है, मैं रेडियो पर पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करता हूँ ताकि जे को हॉस्पिटल भेजा जा सके। इतना कहकर वो दूसरे कमरे में आकर पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करने लग गया था, जबकि जे और एडी को लग रहा था कि उनके बेटे को भी जिंदा लाशों ने मार दिया होगा। उसी समय एक जिंदा लाश स्टीव के सामने आकर उस पर हमला कर देती है और तभी घर के अंदर बहुत सारी लाशें आ जाती हैं। जे और एडी किसी तरह उन्हें रोकने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन जे की गन जल्द ही खाली हो गई थी। उधर स्टीव को भी कई जिंदा लाशों ने घेर लिया था, जिसके बाद वो उसे पकड़कर खाने लग जाती हैं। जब सभी लाशें स्टीव को खाने में बिजी थी तो जे और एडी मौका देखकर घर से भाग जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों भागकर जंगल में आ जाते हैं लेकिन जिंदा लाशें अभी भी उनके पीछे पीछे ही थी। अचानक भागते भागते जे गिर जाता है और तभी उन दोनों को लाशें चारों तरफ से घेर लेती हैं। अब जे और एडी के सामने एक लड़का था जिसे देखकर वो बहुत हैरान होते हैं। उस लड़के के गले में वही लॉकेट था जो 10 साल पहले जे ने जेकब को दिया था। लॉकेट और लड़के को देखकर दोनों समझ गए थे कि ये उनका बेटा जेकब ही है। अचानक तभी एक जिंदा लाश जेकब से पूछती है, कौन है ये लोग जो आपको देखकर खुश हो रहे हैं। इस पर जेकब कहता है, ये लोग हमारा खाना है। बस उसके इतना कहते ही सभी लाशें जे और एडी पर टूट पड़ती हैं और उन्हें मारकर खा जाती हैं। जेकब जो अब जिंदा लाशों का बादशाह बन चुका था, उसके दिल में इंसानों के लिए कोई रहम नहीं था। अब जंगल ही उसका घर था और वो यहीं रहना चाहता था। कहानी के आखिर में 10 सालों में जेकब के साथ क्या हुआ था और वो इतना कैसे बदल गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।